हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्री कोचिंग। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स के सारे एग्जांपल्स फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी 2026 सिलेबस। हर एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है हिंदी में, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो नोटबुक ले लीजिए, पेन रेडी कीजिए और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 का सॉलिड रिवीजन। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड पॉलिनॉमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने के लिए नीचे दिए गए प्लेलिस्ट लिंक को चेक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एग्जांपल। Look at the graph in figure 2.9 given below. Each is the graph of y equals to px, where px is a polynomial. For each of the graphs, find the number of zeros of px. जब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर्स ऑफ जीरो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इसी ग्राफ को हमें देख कर क्या फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इसके बेसिक जान लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे एक्स है, एक्स डैश, वाई वाई डैश। ओके, और यहाँ पे एक हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनॉमियल लाइन दिया हुआ है। ओके, इस ग्राफ में हमें क्या ध्यान देना है, हमें वाई एक्सिस को नहीं देखना है, हमें किस एक्सिस को देखना है, एक्स। क्योंकि यहाँ पर क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार कट या फिर टच कर रही है, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वही फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनॉमियल लाइन में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होके हमारे एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करिए एक बार। उसके बाद क्या यहाँ पर ये लाइन को टच किया नहीं, तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ हमारे जीरोस कितने हो गए, 1। ओके, नेक्स्ट हमारा 2 नंबर में जो लाइन दिया हुआ है, वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, ये हमारा एक हो गया। और फिर यहाँ पर नीचे डाउन की तरफ आ रहा है, यहाँ पर एक कट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे कितने हो गए, नंबर्स ऑफ जीरोस 2। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 2। ओके, क्लियर। तो बस आपको यही देखना है कि यहाँ पर जो पॉलीनॉमियल लाइन दिया हुआ है, वो हमारे एक्स एक्सिस को कितने बार कट या फिर टच करके जा रहा है, उतने ही हमारे नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएंगे। बस आपको यही याद रखना है और यही इस क्वेश्चन में हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे 3 नंबर ग्राफ में हमारा जो पॉलिनॉमियल लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे कट कर रहा है, फिर अगेन यहाँ पर आके कट कर रहा है, फिर अगेन ऊपर जा रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर कितना बार हम पर एक्सिस को कट करे, 3 टाइम। यहाँ पर हमारा नंबर्स ऑफ जीरोस कितना हो गया, 3। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर में जो पॉलिनॉमियल लाइन है, वो एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है इस तरह से, और यहाँ पर कट कर रहा है। तो हमारे नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है, यहाँ पर हमारा जो पॉलिनॉमियल लाइन है, वो एक्स एक्सिस को बस टच कर रहा है। यहाँ पर तो मैंने क्या बोला था, कोई भी ऐसा लाइन जो कट करे या फिर टच करे। तो यहाँ पर हमारा क्या लाइन हो रहा है, टच हो रहा है सिर्फ। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बार टच किया, 1 टाइम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर्स ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर ग्राफ में जो हमारा पॉलिनॉमियल लाइन है, वो यहाँ पर एक बार टच कर रहा है, अगेन यहाँ पर आकर टच कर रहा है, अगेन यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो हमारे टोटल नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर। तो एग्जांपल नंबर 1 में टोटल हमें 6 ग्राफ दिए हुए थे, जिसमें हमें नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने थे, और सारे ग्राफ के हमने नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 2 में है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच, जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच। ओके, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसका क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे जीरोस के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म, ये हमारा हो जाता है थर्ड टर्म, और ये हमारा क्या हो जाता है, मिडल टर्म। ओके, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म निकालने के लिए हमारा फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, क्या हो गया हमारा 10x स्क्वायर। और जो नंबर 10 है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 5 जा 10। तो मिडिल टर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए था, दो नंबर चाहिए था ऐसा कि जिसको प्लस माइनस करने से 7 हो और मल्टीप्लाई करने से 10 हो। तो यहाँ पे हमें दो नंबर मिल गया, 2 एंड 5। 5 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 7। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर। ओके, तो हमें दो नंबर मिल गया। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस
10 equals to 0. So x square plus 5x plus 2x plus 10 equals to 0. तो इन दोनों में हमें कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है x, तो x कॉमन आएगा तो क्या बचा x प्लस 5, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, क्योंकि 2 का टेबल में 2 भी आता है 10 भी आता है। सो x 2 5 जा 10 इज 5, ओके, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 5, और हमारा क्या बच जा रहा है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होता है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम दोनों x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया -5, एंड यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया -2। प्लस था इक्वल्स टू किधर आ गया तो माइनस हो जाता है ना, तो यहाँ पर हमारा माइनस का आंसर दोनों आ गया। ओके, तो ये जो x का वैल्यू निकला ये हमारा क्या कहलाएगा अल्फा, एंड ये जो x का वैल्यू निकला इसको क्या कहेंगे हम लोग बीटा। ओके, यहाँ पे मैं साइड में सॉल्व करती हूँ। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो a का वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है तो क्या समझेंगे 1। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है x का कोफिशिएंट है, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा +7, तो b का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 7। c क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या है वैल्यू 10, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और अल्फा हमें ऑलरेडी मिल चुका है +5, एंड बीटा हमें ऑलरेडी मिल चुका है कितना -2। क्लियर। तो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा -5, बीटा का वैल्यू क्या है हमारा -2, तो प्लस माइनस -2 इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू क्या है हमारा 7, ए का वैल्यू 1। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 + 2 = 7, बड़ा नंबर 5 में माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -7 इक्वल्स टू -7। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c/a। सो अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू c कितना है हमारा 10, यहाँ पर क्या आ गया 10, a कितना है हमारा 1, यहाँ पर आ गया 1, तो 5 2 = 10, माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 10, तो हमारा क्या हो गया दोनों वेरीफाई हो गया। ओके, क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.2 में मिलेगा, तो ये काफी इजी है, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूलास याद रखने पड़ेंगे और यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 3, फाइंड द zeros of a polynomial x² - 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। सेम क्वेश्चन है लास्ट एग्जांपल के जैसा, बट यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन x² - 3, यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, तो क्या x के इक्वल्स हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे कि x² है -3 को इधर ले जाएंगे इक्वल्स के, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, तो ये जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू किधर आ जाएगा, सो x इक्वल्स टू √3, और जब रूट का वैल्यू होता है तो किस कैसे लिखते हैं उसको प्लस एंड माइनस में। ओके, तो एक हमारा x का वैल्यू क्या निकला +√3, और एक x का वैल्यू हमारा क्या निकला -√3, तो ये हमारा क्या हो गया अल्फा, ये हमारा क्या हो गया बीटा। ओके, यहाँ पर साइड में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c। ओके, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, a x² का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं, तो हम लोग क्या लेट करेंगे यहाँ पर 1। ओके, नेक्स्ट हमारा b का वैल्यू क्या होगा, b यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है, बट यहाँ पर हमें मिडिल टर्म कोई दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा b का वैल्यू 0, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c हमारा क्या है कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमारा कांस्टेंट क्या है -3, यहाँ पर c का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा +√3, एंड बीटा का वैल्यू हो जाएगा -√3। ओके, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा कितना है हमारा √3, बीटा हमारा कितना है -√3, तो प्लस माइनस -√3 इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू क्या है 0/a का वैल्यू कितना 1, सो प्लस माइनस कट हो गया 0, 0 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। तो फॉर्मूला क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा कितना था हमारा √3 मल्टीप्लाई माइनस √3 इक्वल्स टू सी कितना है हमारा -3 बाई ए हमारा क्वेश्चन है तो 1। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर -3 कैसे है, इसको मैं यहाँ पे साइड में आपको रफ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर क्या था हमारा √3 मल्टीप्लाई √3, इट मीन्स क्या है रूट के अंदर क्या है हमारा 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इधर है तो यहाँ पे मैं माइनस लिख दी, तो 3 2 टाइम मल्टीप्लाई तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट हमारा कट गया तो हमारा क्या वैल्यू आया -3। यहाँ पर वैसे ही -3 आया और यहाँ पर भी हमारा क्या है -3 है, तो दोनों क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 नंबर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2। पहले क्या करते थे हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता था, वहां से हम लोग जीरोस फाइंड आउट करते थे और वहां पर हम वेरीफाई करते थे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का, जहां पर हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलता था। बट यहाँ पर क्या दिया है, हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यूज तो दिया है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 2। ये सम ऑफ जीरोस का वैल्यू हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके, ये फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, तो इन दोनों नंबरों को हम इसी फॉर्मूला में पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -3, तो -3 एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये बस 2 लाइन में हमारा सॉल्व हो गया, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर एग्जांपल, वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द zeros of a cubic polynomial px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। ओके, तो ये हमें न्यू टाइप के क्वेश्चन मिला है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब तक हम क्या सॉल्व कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या, px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस px स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। और यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करना है कि 3 तो वैल्यू दिया हुआ है, ये जीरोस है क्या इस px का, ओके, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें फिर से वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो यहाँ पे हमें 3 तो वैल्यू दिया हुआ है, 3, -1, -1/3। ये सारे x के वैल्यूज है, इन्हें हमें x की जगह पर पुट करके देखना है कि क्या हमारा जीरोस आ रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल में या नहीं। ओके, तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट हम क्या लेते हैं, वैल्यू 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। क्लियर। तो p3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 5 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 11 3 जो 33 माइनस 3। तो p3 इक्वल्स टू 3 को 27 से मल्टीप्लाई करना तो 7 3 जो 21 2 कैरी 3 2 जो 6 2 8 81 माइनस 9 5 जो 45 माइनस 33 माइनस 3। p3 इक्वल्स टू 81। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 + 3 इज 8, 4 + 3 इज 7। तो दोनों में से बड़ा कौन सा डिजिट है 45, इसका साइन क्या है माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस -3। तो p3 इक्वल्स टू 81, फिर से यहाँ पर क्या है माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 8 + 3 इज 11 1 कैरी 7 + 1 इज 8, दोनों में से बड़ा क्या है 70, 70 में कौन सा साइन है माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन माइनस। तो हमारा p3 का वैल्यू क्या आ गया 0। तो फर्स्ट हमें वेरीफाई हो गया।
नेक्स्ट हमारे पी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या लेंगे -1 इक्वल्स टू 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई -1 -3। ओके, तो p -1 इक्वल्स टू 3 -1 का क्यूब क्या होगा हमारा -1। ओके, कैसे आया -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ गया -1 अगेन -5 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा +11 -3। p -1 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, तो प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -5 1 जा 5 +11 -3, तो p -1 यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 + 3 इज 8, दोनों में से बड़ा कौन सा है 5, यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर नंबर साइन हमें आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 +11 -3, so p -1 equals to again माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 3 is 11, ग्रेटर नंबर साइन जो होता है वही आता है, तो माइनस से आ गया +11, तो p -1 का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 0, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा वैल्यू क्या है -1/3, तो चलिए इसको भी हम लोग px के वैल्यू पे पुट करके हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, px इक्वल्स टू 3x³ -5x² -11x -3, और x का वैल्यू क्या था -1/3 इक्वल्स टू 3 -1/3 का क्यूब -5 मल्टीप्लाई -1/3 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई -1/3 -3, तो p -1/3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई -1/3 का क्यूब कितना होता है 27 -5 मल्टीप्लाई 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस माइनस प्लस 11/3 -3। ओके, तो p -1/3 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा कट हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 1 जा 3 3 9 जा 27, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया हमारा -1/9 -5/9 +11/3 -3। यहाँ पर फ्रैक्शन में हमारा वैल्यूज है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो नीचे कुछ नहीं तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया 1, अब 9 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम 9, p -1/3, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आया 9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, माइनस 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, प्लस 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, 3 11 जा 33, -1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 3 जा 27। ओके, तो p -1/3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, so 5 + 1 is 6 -6 प्लस 33 -27/9, p -1/3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 27 + 6 is -33 प्लस 33/9, तो p -1/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा 0, 0 डिवाइड बाई 9 इज 0, तो इसका भी वैल्यू हमारा क्या आ गया 0। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर दिया हुआ था x का वैल्यू पुट करने के लिए, और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमने तीनों में क्या किया जीरोस फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। तो यहाँ पे हमारा जो a है वो किसका कोफिशिएंट है x³ का, तो x³ का यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 3, तो हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, b हमारा x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे b का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 5 -5, तो यहाँ पे b का वैल्यू हम क्या लिखेंगे -5, कॉमा c हमारा x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है -11, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा c का -11, कॉमा डी हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डी का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है -3, तो यहाँ पर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, एंड यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ जीरोस का 3 वैल्यू दिया हुआ है 3, -1, -1/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा क्या हो जाएगा 3, बीटा क्या हो जाएगा -1 एंड गामा क्या हो जाएगा -1/3।
ओके, तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा 3, बीटा का हमारा वैल्यू क्या है -1, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1, और गामा का वैल्यू क्या है हमारा -1/3 इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू क्या है हमारा -5/a का वैल्यू क्या है हमारा 3। ये हमारे फ्रैक्शन में, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 3। 1 को 3 से डिवाइड करें 3, 3 3 जा 9, -1 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5/3, तो 9 माइनस माइनस प्लस, सो -4/3 इक्वल्स टू 5/3, so 9 minus 4 is 5/3 equals to 5/3। ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ पेयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फा इक्वल्स टू C/A। तो अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा 3, मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या है हमारा -1, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा -1, और गामा का वैल्यू क्या है हमारा -1/3, प्लस गामा का वैल्यू क्या है हमारा -1/3, मल्टीप्लाई अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा 3 इक्वल्स टू सी। सी का वैल्यू क्या था हमारा -11, ए का वैल्यू क्या था हमारा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस -3 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, प्लस माइनस माइनस 3 कट हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू -11/3। यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में है, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 1। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम 3। तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो -9 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 जा 1, -1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 1 जा 3 इक्वल्स टू -11/3। तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 9 प्लस 3 इज 12, 9 बड़ा है तो साइन क्या आ जाएगा माइनस, प्लस 1/3 इक्वल्स टू -11/3। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर -11/3 इक्वल्स टू -11/3। तो दोनों साइड हमारा -11/3 इक्वल्स टू -11/3 आया, तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इक्वल्स टू -D/A। अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है 3, मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू -1/3 इक्वल्स टू माइनस डी का वैल्यू क्या है हमारा -3/ए का वैल्यू क्या है हमारा 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा कट जाएगा 3 3, यहाँ पर हमारा क्या बचा माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 इक्वल्स टू, अगेन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 कट गया 1 बचा, तो दोनों साइड हमारा क्या आ गया 1, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई। ओके क्लियर। तो तीनों हमारा जो फॉर्मूलाज में हम लोग पुट किया था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों हमारा क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, वेरीफाई हो जा रहा है। तो जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा लॉन्ग है, बट प्रोसेस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंजेस हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो फॉर्मूला इसका हो रहा है उसको अप्लाई करके करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अच्छे से इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल काफी अच्छे से आपको डिटेल में समझाया। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बस एग्जाम्पल 5 में इस टाइप का क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन मिला है, जिसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया है। ओके, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको रुकना नहीं है, इसको इजीली सॉल्व कर लेना है। ओके, सो इस चैप्टर में टोटल 5 एग्जांपल्स दिए हुए थे और हम सारे एग्जांपल सॉल्व कर लिए हैं। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के सारे एग्जांपल विद फुल एक्सप्लेनेशन थे। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप पूरा चैप्टर 2 या और क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो फॉर आवर लेसन ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।